Hello everyone. So today's topic of the Untold series is about the history of Afghanistan and the birth of Taliban. अफगानिस्तान, जिसका वर्तमान इतना खौफनाक है, क्या आप जानते हैं इसका अतीत उतना ही खूबसूरत था। इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का टाइटल दिया गया। यहाँ ना ही कभी ब्रिटिशर्स रूल कर पाए, इतने पावरफुल थे अफगान वॉरियर। अब कहानी फ्लैशबैक में 1800 में शिफ्ट होती है। एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया और बीच में अफगानिस्तान, जिस पे दोनों देश कब्जा करना चाहते थे। कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने अफगानिस्तान पे रूल किया था, जैसे कि मैसेडोनियन रूलर अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरब किंग्स चीफ चंगेज खान, शाहजहां एंड राजा रंजीत सिंह। फाइनली ब्रिटिशर्स ने पहल की। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ब्रिटिशर्स हार गए। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ब्रिटिशर्स कुछ एरिया तो कंट्रोल कर पाए थे। इसी समय ड्यूरेंट लाइन खींचा गया अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, अफगानिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो गया और इसी के साथ अमनुल्लाह खान अफगानिस्तान के नए राजा बनते हैं। हालांकि ये काफ़ी लिबरल, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लीडर थे। काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स की थी उन्होंने, पर ये सब रूढ़िवादी सोच के लोगों को कहाँ अच्छी लगती है। इन्होंने सिविल वॉर छेड़ दी और अमनुल्लाह खान को हटा दिया गया। साल 1947 जब भारत को आज़ादी मिली, ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच परमानेंट बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया। अफगानिस्तान इस डिवीजन के सपोर्ट में नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच काफ़ी मतभेद थी। साल 1947 के बाद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं दाऊद खान और फिर नादिर शाह। इसी बीच अफगान की पॉलिटिक्स दो आइडियोलॉजी में बट गई थी। एक कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाली पीडीपीए और दूसरी इस्लामिक पार्टी। साल 1973 दाऊद खान ने तख्ता पलट किया और प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने आते ही जुडिशरी को डिसबैंड कर दिया, जो कि जनरली एक डिक्टेटर करते हैं। बावजूद इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव लाए। 1960 के दशक में अफगानिस्तान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। काफ़ी शांति थी यहाँ पे। तब तक पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। दुनिया दो ब्लॉक में बढ़ चुकी थी, यूएसए ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक। हालांकि दाऊद खान ने नॉन अलाइनमेंट के पाथ को चुना था, पर विद द टाइम बीइंग इनके गवर्नमेंट को पीडीपीए से दिक्कत होने लग गई। दाऊद खान के लोगों ने बड़े पैमाने पे हत्या करनी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के स्थानीय हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और फाइनली 100 रिवॉल्यूशन में दाऊद खान की हत्या कर दी गई। फिर नई एंटी इस्लामिक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नूर मोहम्मद तारकी की बनती है। इनके खिलाफ मुजाहिदीनों ने सिविल वॉर छेड़ दी। अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए यूएसएस आर्मी मुजाहिदीनों को मारने लग गए। यूएसए को पसंद नहीं था यूएसएसआर का बढ़ता कंट्रोल अफगानिस्तान पे। यूएसए ने सीक्रेटली एड, आर्म, एम्यूनिशन, वायोलेंट टेक्स्ट बुक सप्लाई करने लगे मुजाहिदीनों को। मुजाहिदीन धीरे धीरे पावरफुल बनता गया। ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर में अब इतनी पोटेंशियल नहीं थी कि वो मुजाहिदीनों से लड़ सके। फाइनली इन्होंने देश छोड़ दी और अब मुजाहिदीन पावर में आ गया। बदरुद्दीन रब्बानी को नया प्रेसिडेंट बनाया गया। ईयर 1996 तक एक नया दुश्मन बनकर उभरा तालिबान, और ये मुजाहिदीन से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट।
मोहम्मद ओमर अब्दुल्ला ने अपने 50 स्टूडेंट के साथ मिलकर इस ग्रुप को फॉर्म किया था। फिर कुछ पाकिस्तान से रेफ्यूजीज आकर के भी इस ग्रुप में मिल गए और ये ग्रुप बड़ा बनता गया। और अब मुजाहिदीन को पावर से हटाकर तालिबान पावर में आ गया। इसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहे थे। तालिबान के पावर में आते ही हर जगह कंजरवेशनिज्म फैल गई। म्यूजिक, टीवी, सिनेमा, फुटबॉल, वीसीआर, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेट, क्लीन से वुमेन एजुकेशन एज्ड अबव 10 इयर्स सब कुछ को बैन कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाता है और अब 20 साल बाद 1.6 ट्रिलियन खर्च करने के बाद यूनाइटेड स्टेट ने खुद को वॉर से हटा लिया। तालिबान दोबारा पावर में आ गई। हर जगह सिर्फ खौफनाक दृश्य देखने को मिल रही है। So that is the end of my video. I hope you all have liked it. If you did, give it a like, give it a comment, and yes, don't forget to press the bell icon so that every time I upload a video, you get notified.